हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2025 आपका कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी सबसे पहले देख लेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देख लेंगे, और फिर नो कॉन्टैक्ट का देख लेंगे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे देख लेंगे कि बात होगी कि नहीं होगी। एंड आउटकम क्या रहेगा वो भी देख लेंगे। आउटकम में होता है कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, ये महीना कैसे जाने वाला आपका 15 दिन वाला। एंड अगर बात हो रही है तो सिचुएशंस कैसी रहेंगी वो देख लेंगे। एक्वेरियस, कुंभ राशि की क्या फीलिंग्स है। सबसे पहले कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स देखेंगे। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। फैमिली, कार्मिक पार्टनर। ओके, कुंभ राशि यहाँ पे देखिए, टावर और फैमिली का कार्ड आया। देखिए फैमिली का कार्ड बोलता है फैमिली को लेकर मुझे लग रहा है आप दोनों में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड है, आपकी खुद की एनर्जीज के कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कुंभ राशि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस अभी ले रहे हैं। अभी मैं आउटकम बताऊंगी होगा क्या वो बाद में देखेंगे, लेकिन आपकी तरफ से कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी, काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, और अभी एकदम से अप्रैल के महीने में आप सडन उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, जैसे अंदर से इंसान काफ़ी घुट रहा होता है, सफोकेशन हो रही होती है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, पार्टनर की, किसी भी चीज़ की, इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आपको बुरी लग रही थी, घुट रहे थे आप अंदर ही अंदर, सप्रेस कर रहे थे आप, तो आप उसमें से अभी बाहर निकल रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। अब ये फैमिली या तो आपकी है कुंभ राशि, या आपके पार्टनर की फैमिली है। कुछ इश्यूज फैमिली के कारण हो रहे हैं, या तो आप दोनों में घर वालों को लेकर लड़ाई हो रही है, आर्गूमेंट हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके घर वालों के साथ ही आपके आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। अब ये फैमिलीज आपकी भी हो सकती, पार्टनर की भी हो सकती, किसी की भी है। यानी कि फैमिली का एक रोल, फैमिली का एक मुद्दा मुझे यहाँ पे 1 से 15 अप्रैल के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है, देखिए फैमिली लिखा तो फैमिली भी हो सकती है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ इन इन चीज़ों को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। और आप या तो अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हो, या होता है ना कई बार घर वालों के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, या फिर आपके इश्यूज़ फैमिली के साथ चल रहे हैं, आपकी खुद की फैमिली के साथ या अपने पार्टनर की फैमिली के साथ। ऐसी-सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एंड चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो लेकिन आप रिलेशनशिप में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, आर्गुमेंट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एंड जितनी स्पीड आप मेंटेन करना चाह रहे हो उतनी स्पीड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, यानी कि उतनी तेज़ी से आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप स्टक हो गए हो, आप अटका हुआ महसूस कर रहे हो। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं आ रहा। अगर आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो हो सकता है ढंग से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर पार्टनर के साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो वो भी मुझे लग रहा है अभी नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना स्पीड नहीं पकड़ रही है, और ट्रैवल प्लान आपके लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। ट्रैवल आप करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, आपके कोई कार्मिक पार्टनर है, पिछले जन्मों का कोई आपका उनका नाता है, आप हो सकता है उनको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको एक कार्मिक पार्टनर, हम क्या कार्मिक पार्टनर किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारे पिछले कर्मों का कोई हिसाब किताब होगा इसलिए ये इंसान हमें मिला है। तो इस तरीके की चीजें आपको रहती हुई दिख रही हैं। बट आप के अंदर थोड़ा-सा मुझे कॉन्फिडेंस भी कम दिख रहा है कुंभ राशि। जितनी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हो, उतने कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो। स्टक महसूस कर रहे हो, और कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज़ घर वालों के कारण कुछ ना कुछ होते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या है? ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकाल रही हूँ और आपके लिए निकाल रही हूँ कि आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या है? आंसर इज नो।
सेपरेशन, ओके। कुंभ राशि, आपके पार्टनर देखिए, सेपरेशन के कार्ड को देख के डरना नहीं है, ये तो सिंपल सा कार्ड है, ये सभी को समझ आ गया होगा। आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं और सपने देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर। जैसे होता है ना, ख्वाबी दुनिया में है, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। और मुझे आपके पार्टनर की स्टेबल एनर्जीज भी नहीं दिख रही है कुंभ राशि। जैसे उनकी तरफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहती हुई दिख रही है। और थोड़े से इम्पल्सिव, थोड़े से जल्दबाजी भी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन किसी चीज़ के लिए वो या तो आपको मना कर रहे हैं कुंभ राशि। आंसर इज नो का कार्ड आया कि या तो आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, जवाब दे रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। नो का मतलब आपने उनको कुछ बोला कुंभ राशि, मतलब अपने पार्टनर से आपने कुछ माँगा, कोई भी चीज़ छोटी-मोटी या बड़ी, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आपने उनको मना कर दिया, तो ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और देखिए, सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। जैसे होता है ना, दिन में सपने देखना, बड़े-बड़े ख्वाब देखना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। प्लानिंग से तो उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इमेजिनेशन में तो बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये है अप्रैल की स्टार्टिंग का, यानी कि 1 से 7-8 अप्रैल तक। और उसके बाद 7-8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक मुझे आपके पार्टनर थोड़ा-सा डिस्टेंस आपसे क्रिएट करते हुए दिख रही हैं, दूरी थोड़ी आपसे मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। सेपरेशन का कार्ड आया है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड आए हैं, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से इस रिलेशनशिप से कहीं न कहीं निकल रहे हैं। अब हो सकता है उनको ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है कहीं पे, ये भी एक पॉसिबिलिटी कि वो कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी कोई जगह चेंज हो रही है, उनका कोई लोकेशन चेंज हो रहा है, उनका कोई घर चेंज हो रहा है, अगर जॉब करते हो कोई ऑफ़िस चेंज हो रहा है, कोई जॉब चेंज हो रही है, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में, बहुत जल्दी से करते हुए दिख रहे हैं 7-8 अप्रैल के बाद से लेकर 15 अप्रैल तक। और देखिए, सेपरेशन का कार्ड यही बोलता है कि एक हर्ट एनर्जीज़ है आपके पार्टनर, किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट है, तकलीफ़ है, पेन है और खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे वो। और कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस किसी लेवल पे देखिए आया हुआ है, या तो आपके पार्टनर ने ही आपसे कोई दूरी क्रिएट की हुई है, डिस्टेंस बनाया हुआ है, कोई खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से दूरी आ रही है, ये भी चीज़ें हैं। एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ भी आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, सेपरेशन का कार्ड सिंपल यही है कि दूरी आना, या तो देखिए दूरी होता है कि बात नहीं करनी है, रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। एक सेपरेशन का मतलब होता है कि बात कर रहे हैं लेकिन कम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पहले वाला प्यार मोहब्बत नहीं शेयर कर रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं ना, वो जल्दी में ही डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, जल्दी में ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब ये सेपरेशन के साथ आया नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो देखिए, अगर वो मूव ऑन कर रहे हैं, रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी में करेंगे। अगर वो एकदम से डिसीजन ले रहे हैं कि आपसे बात कम करनी है, तो वो भी बहुत जल्दी में करेंगे। तो सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में रिलेशनशिप खत्म कर दिया, कुछ के लिए ये भी होगा, कुछ के पार्टनर का, कुछ के लिए होगा कि थोड़ा-सा डिस्टेंस ही सिंपल आपसे क्रिएट कर रहे हैं कि ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और आपके पार्टनर अगर आपसे बात भी कर रहे हैं ना, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रहता हुआ दिख रहा है। जैसे कुछ चीज़ें आपको मुँह पे ही बोल रही हैं, तीखी-तीखी बातें आपसे कर रही हैं, और आपको हो सकता है उनकी कुछ चीज़ें थोड़ी-सी बुरी भी लग रही हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हैं। बट इस टाइम पीरियड पे, ख़ास करके इन 15 दिन के लिए बोल रही हूँ, मुझे आपके पार्टनर की तरफ से स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। आना-जाना, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। कमिटमेंट के हिसाब से उनकी तरफ से ये चीज़ें अभी मुझे नहीं दिख रही कि वो कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सी चीज़ों को लेकर सीरियस है, थोड़ा-सा कैजुअल ही रख रहे हैं चीज़ों को लेकर। ये चीज़ें मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में इस टाइम पीरियड पे दिख रही, ख़ास करके आपके पार्टनर के कार्ड्स अभी जो मैंने निकाले हैं उसमें। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके आउटकम क्या रहेगा, आउटकम नहीं, नो कॉन्टैक्ट क्या रहेगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप लोगों में, तो कब बात होगी कि नहीं होगी वो देख लेंगे। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी इन 15 दिन के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून,
4 ऑफ सोर्ड्स। चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं कुंभ राशि आप लोगों में मुझे बातचीत होने में इन 15 दिन में। अगर बातचीत हुई तो बहुत ही छोटा-मोटा, हल्का-फुल्का कम्युनिकेशन रहेगा, क्योंकि पेज का कार्ड आया है। ये कार्ड छोटे-मोटे कम्युनिकेशन का ही होता है। मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा आप लोग सीरियस हो रहे हो चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पे नहीं दिख रहा ऐसा कि वैसे देखिए मुझे ज़्यादा लग रहा है कि बातचीत नहीं होगी। बट कुछ लोगों का ये भी हो सकता है 10-15% का, कि कुछ लोगों की बातचीत हो सकती है, क्योंकि एक कार्ड आया है। तो बट ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, कि जैसे होता है ना कि थोड़े दिन 1-2 दिन बात हुई, या कुछ घंटों ही बात हुई, घंटों का मतलब 1-2 घंटे बात हुई, या कुछ मिनटों बात हुई, तो उसके बाद फिर से चीज़ें स्लो हो गई, फिर से चीज़ें रुक गई, चीज़ें स्टक हो गई, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। एक होता है रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है कि भई नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आए, तो आप लोग 15 दिन बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। तो चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही हैं, उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहती हुई दिख रही है, चीज़ें रुक-रुक के होंगी आप लोगों के बीच में। तो मेरे को यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे हो, लेकिन एक कोशिश है बातचीत करने की, कम्युनिकेशन करने की। लेकिन एक एक्साइटमेंट लेवल कम दिख रहा है, जोश कम दिख रहा है आप दोनों में। और हो सकता है किसी की इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है कुंभ राशि, आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, या आप लोगों की फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, ये भी चीज़ें हैं। एंड ये भी एक कारण हो सकता है कम बात करने का। एक चीज़ और बता दूँ, हेल्थ से याद आया मुझे, कुंभ राशि आपके पार्टनर का सॉरी, कुंभ राशि आपका खुद खुद का फैमिली के साथ टावर का कार्ड आया था, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घर में ही कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो कुछ वहाँ पे फिर ये कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा, जो मैं बताना भूल गई थी। मेरे को इस कार्ड से याद आया, हेल्थ वाले कार्ड से। तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ता हुआ नहीं दिख रहा। अगर कॉन्टैक्ट में आओगे तो हल्का-फुल्का, बहुत ही कम बात होगी, यानी कि जैसे 1 आधा दिन बात हुई, फिर चीज़ें स्लो हो जाएँगी, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। अभी मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी 1 आधा कार्ड आया है, तो 100% तो नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा बात होगी। ये है कि 1-2 दिन बात हो सकती है, होगी। अगर पहले स्टार्टिंग के 3-4 अप्रैल तक बात होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद नहीं होगी। अब देख लेते हैं कुंभ राशि आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन जाएँगे कैसे? एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में बातचीत होगी, सॉरी, एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? अब आउटकम का मतलब होता है कि अगर आप लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, ये मैंने बताया था नो कॉन्टैक्ट का, ठीक है? और अगर आप लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, रोज़ बात कर रहे हो या किसी-किसी दिन भी कर रहे हो, और ये 15 दिन कैसे जाएँगे, हम वो चेक करेंगे यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कुछ टेंशन स्ट्रेस ही बना हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में इन 15 दिन के लिए कुंभ राशि। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि हो सकता है कोई झूठ पकड़ा गया, हो सकता है कोई मैनिपुलेशन की गई, हो सकता है कोई अम एक कार्ड और लेती हूँ। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही है। आउटकम का मतलब यही होता है कि होगा क्या? अगर आप लोगों की बात हो रही है, तो ये बात 15 दिन में टेंशन स्ट्रेस ही देकर जाएगा आपको। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, फ़िक्र चिंता किसी चीज़ की कुंभ राशि या तो आप करेंगे या आपके पार्टनर करेंगे। हो सकता है ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। और अगर आप लोगों की बात हो रही है उस टाइम पीरियड पे, मुझे ये भी लग रहा है कि किसी एक इंसान के या तो इरादे सही नहीं है, मैनिपुलेशन है। इरादे का मतलब होता है कि जो आपने बोला वो पूरा नहीं, आपने बोला अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर ने वो पूरा नहीं किया, तो आपको लग रहा है आपके साथ चीटिंग हुई है कुंभ राशि। या फिर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला, आप उस चीज़ से मुकर गए या आपने पूरा नहीं किया, आपने मना कर दिया, तो हो सकता है आपको आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। तो एक अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं इस रिलेशनशिप में इन 15 दिन के लिए, और खुल के इस रिलेशनशिप में आप लोग नहीं आ रहे हो। जैसे एक-दूसरे से भाग रहे हो, एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हो, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही है, और एक इंसान को टेंशन स्ट्रेस हो रहा है। इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर, जैसे दिल पे लगा रहे हो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर कर रहे हो कुंभ राशि। आप लोग या आप दोनों में से कोई एक इंसान, इमैच्योर एनर्जीज़ किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही हैं। देखिए मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इमैच्योर तरीके से चीज़ें हमेशा ख़राब होती हैं, समझदारी से चीज़ों को डील करना चाहिए, अगर ऐसा आप दोनों में से कोई एक इंसान कर रहा है। बट ये है कि इस दिल पे चीज़ों को लगा रहे हो, इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हो। देखिए जिनकी बात हो रही है, मैं फिर से बोल देती हूँ, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ परेशानियाँ दिख रही हैं इस टाइम पीरियड पे, और बात भले ही कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, कमिटमेंट अभी मुझे इस रिलेशनशिप में आता हुआ नहीं दिख रहा। और
किसी चीज़ से भाग रहे हो, किसी चीज़ को अवॉइड, किसी चीज़ को इग्नोर भी करते हुए दिख रहे हो। सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान के इरादे नहीं सही हैं, या फिर जैसे होता है ना कि भई सामने वाले ने चीज़ों को हाइड कर रहे हो, चीज़ों को छुपा रहे हो कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो खुल के नहीं बता रहे हो एक-दूसरे को। ऐसा-सा कुछ आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है। तो जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे कुंभ राशि इन 15 दिन के लिए। अगर आपकी बात भी हो रही है तो भी बहुत ग्रेट जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक नेगेटिव सोच थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है रिलेशनशिप को लेकर। तो ये है रीडिंग कुंभ राशि आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।